श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे, कल एक शब्द मैंने प्रयोग किया था, वो क्या नाम है, वो जो गुरु जो है कृपालुना इत्यादि जो बताए थे, कृपालुना न उपस्थाप्यते थी। तो वहाँ पर मैंने कहा था, वहाँ वो जो ट्यूब वाला है, ट्यूब को वो फेंकते जैसा बताए थे नदी में तरण के लिए। तो वहाँ पर जो है मैंने ऐसा उदाहरण दिया था, उसका जो है व्याख्या कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ से चलते वक्त इनको पूछा था उसका तात्पर्य क्या क्या है। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक वाक्य बताए थे। क्या है? खुद जो है आया तो उनको पकड़ लेते हैं बोल के, जो भी दूसरे किसी को रक्षा करने के लिए आता है उसको भी डुबा देते हैं। ये उनका उत्तर था। मेरा अभिप्राय वो नहीं था। तो इसमें तात्पर्य क्या है? ये उत्तर सही नहीं है। ये उत्तर जो है सही नहीं है। क्यों? गुरु जो है उससे परे है और वो आते हैं आपको रक्षा करने के लिए। आप उनको संसार में कहाँ से डुबा सकते हैं? उनको तो संसार में डुबा नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिंग वाला है, जो इसको लाइफ बॉय कहते हैं, साबुन में जो नाम रखा है लाइफ बॉय, वो लाइफ बॉय यही है। जबकि वो लाइफ बॉय साबुन जो है हम लोगों के लिए भी नहीं है, घोड़ा के लिए है। तो ये जो लाइफ बॉय फेंकते हैं उसको पकड़ के, मतलब वो वेदांत रूप है, उसको पकड़ के उस पार आ जाता है, उस पार आ जाते हैं। मतलब तब भी तात्पर्य क्या है? क्यों वहाँ पर जो है नाव लेके ये जाके उनको रक्षा नहीं करता? कृपालुना शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप आचार्य के लिए, कृपालुना। क्यों यहाँ से जो है नाव लेके वो जाके वहाँ से वो लेके नहीं आ सकता है? इसलिए कि वो नाव इत्यादि का उपयोग कर सकता है जब उनको भी संसार दिखाई देगा। तो उनका दृष्टि में संसार है ही नहीं है। ये जो है वहाँ करके जो है चिल्ला रहा है, मैं डूब रहा हूँ बोल के, और वो देख रहे हैं वो ऐसा, अरे पानी भी नहीं, कुछ नहीं है, आराम से आ जाओ बोल के बताने से जो है उसका सांस जो घुटन हो रहा है वो निवृत्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए कोई बात नहीं, एक मिनट बोल के जो है ये वेदांत, इसको पकड़ो बोल के वेदांत को जो है उनको उपदेश दे रहे हैं। तो जब वो जो वेदांत रूपी लाइफ बॉय वो जो ट्यूब को पकड़ लेते हैं, तब एकदम समझ में आता है ये जो पानी जो दिखाई दे रहा था वो दृष्टि जैसा, एक चश्मा जैसा है। आजकल का जो है, पहले ऐसा उदाहरण नहीं होता था। आजकल जो है भ्रम के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसा जो है पानी दिखाई दे रहा है मरुमरीचिका में इत्यादि उदाहरण देते हैं। आजकल वो 3D सिनेमा नाम का जो है एक सिनेमा है, सिनेमा जो देख रहे हैं पर्दे पे, है ना, ये पर्दे पे जो सिनेमा देखते हैं उसको एक चश्मा पहन के देखना पड़ता है। अंदर जाते ही एक चश्मा दे देते हैं आपको, आपका चश्मा के ऊपर उसको पहन लेना है। पहन के देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ऐसा आप छूने के लिए ऐसा आता है, तो वो आपको छूने के लिए आता है जैसा आप, अरे आंख में लग रहा है भाई, इतना जो है स्पष्टता है वहाँ पर। तो ये सब देख के जो है हैरान हो जाते हैं बच्चे, तो चिल्लाने लग जाते हैं। कब कुछ अच्छा भयभीति कुछ विषय आ गया, तो कोई कुत्ता जो है आके जो है उसके सामने भौंक रहा है तो डर जाएंगे। तो ये सब, अरे कुछ नहीं है, ये बात नहीं कह सकते, उसका हाथ पकड़ के जो है बच्चे को सावधानी कर सकते हैं। वैसा यहाँ पर भी जो है गुरु उनको जो है वो कुछ नहीं है, अभी ये पकड़ो, इससे आ जाओ वापस। तो जब वो पकड़ता है तब समझ में आता है, चश्मा जब उतर जाता है तब ये कुछ नहीं है समझ में आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी जो है वो उतरते नहीं है, इसलिए उनको डूबने का जो है संभावना नहीं है। वो उतरते नहीं है क्योंकि उनके दृष्टिकोण में संसार है ही नहीं है। तो क्या है, वेदांत रूपी ये जो ट्यूब को उनके
प्रति फेंकते हैं और वो जो है उसको पकड़ के वहाँ से तरण क्या है, वो जहाँ पर है वही तरण है। तो ये तात्पर्य है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि नाव इत्यादि जो शब्द प्रयोग किए हैं उससे जो है थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ उस समय का प्रयोग वही है, इसलिए प्लावयते कहा है शब्द, आगे जो है प्लाव, तो नाव का जो है दृष्टिकोण से नहीं है, जैसा जो है प्लाव, हाँ, तो वो है, मगर प्लाव सामान्य रूप से क्या है यहाँ पर, वो जो लकड़ी जैसा है, बस जो आपको पानी के ऊपर ही रखने का जो है व्यवहार करता है वो। विष्णु हो परमम पदम, उसको देख रहे थे, विष्णु का परम पद मतलब क्या है, वो जो है विष्णु ही परम पद है, उस रूप में जो है देखे थे, अभेद षष्ठी वहाँ पर बताए थे। आगे जो है पूर्वोक्त शिष्य गुण संपन्नाय परीक्षिताय विधिवत उपसन्नाय विद्या देया, और जो पहले बताया गया है वैसा शिष्य, और उसको जो है वो गुण उपसन्न भी होना चाहिए पहले से, और उसके आगे जो है उसको परीक्षा भी आप करना चाहिए, वैसा जो परीक्षित हो गया है वैसा शिष्य को ही जो है विधिवत उपसन्नाय, और जो क्रम से आपके पास आया है, यहाँ पर क्या है डिफरेंट, कुछ नया ही बता रहे हैं। पहले क्या बता रहे थे, सामान्य रूप में जो है विधिवत उपसन्नाय एव देया बोल के, अभी भी वही बता रहे विधिवत उपसन्नाय एव दे विद्या देया बोल के, पहले और अभी का जो है कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, मगर इस पर जो दो विशेषण जोड़ दिए हैं, पहले जो था वहाँ पर अन्वय जब कर रहे थे तब जो है वहाँ पर कोई नहीं है, अन्वय ऐसा ही करना है बोल के जो है सीधा बता दिए। पेज नंबर आपका जो है तीसरा पेज नंबर में, तदिदम मोक्ष साधनम ज्ञानम विधिवत उपसन्नाय शिष्याय ब्रूयात, विधिवत जो आया है उस शिष्य को आप बताइए बोल के बताया। अभी क्या है उसमें दो विशेषण जोड़ दिए हैं, विधिवत उपसन्नाय विद्या देया है, मगर उसके पहले परीक्षिताय, और उसके पहले जो है पूर्वोक्त शिष्य गुण संपन्नाय। मतलब विधिवत उपसन्न को देना है, मगर उसमें ये सब है तो और भी अच्छा है, वैसे लोगों को ही जो है देना है विद्या, यही तात्पर्य है। मगर पाठ के प्रारंभ में जो है स्वामी जी बता दिए, यहाँ पर जो बता रहे हैं ऐसा लोग सत्ययुग में भी नहीं मिलेंगे, कलयुग में कहाँ मिलेंगे बोल के, तो बात वही है, तो बहुत ही मुश्किल है। मगर क्या है यहाँ पर आगे जो शिष्य का जो भी कमियां हैं उसको कैसा वहाँ से उद्धार करना है उसका प्रक्रिया भी बता रहे हैं, तो इसलिए उनको सही करने का ढंग भी यहाँ पर मालूम है। न यथा कथनचित प्राप्ताय, तो कैसे मतलब विधिवत उपसन्ना एव विद्या देया ये बताए हैं, न यथा कथनचित प्राप्ता, इसका तात्पर्य क्या है, पूर्वोक्त शिष्य गुण संपन्नाय परीक्षिता है उससे लेना है नहीं, यथा कथनचित मतलब भटकते हुए आ गया और वहाँ पर, अच्छा ये ब्रह्म आप बता रहे हैं बोल के जो है कुछ वाद विवाद में सामान्य रूप से कोई क्रम नहीं है, वहाँ पर आके बैठ के जो है बात कर रहा है ब्रह्म के बारे में, उनको बताना ही नहीं चाहिए बोल के बता रहे। यथा कथनचित तात्पर्य क्या है, विधिवत उपसन्नाय अपि शिष्य गुण असंपन्नाय अपरीक्षिताय, ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर, ये विधिवत उपसन्न ही नहीं है, ऐसे ही भटकते हुए आ गया और बात कर रहा है, तो उसको नहीं बताना है, ये तात्पर्य है वहाँ पर। धनादि लोभाद्वा, तो यथा कथनचित प्राप्ताय ये तो बता दिए है, उनको देना नहीं है। और दूसरा क्या है, धनादि लोभाद्वा इति गुरोः नियमार्थम, तो धनादि लोभ से भी जो है कोई ऐसे ही भटकते हुए चलो इसको जो है अभी खाली बैठे हैं, हम भी खाली बैठे, इनके ये भी खाली बैठे, अभी ये जगत में जो चल रहा है उसके बारे में मालूम नहीं है, जंगल में बैठे, तो चलो वेदांती इनको हमें जो मालूम है उसको बढ़ा देंगे बोल के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि सामान्य रूप में ये जो भी है वो कुछ लोग तो जानते ही हैं, तो उस विचार में जो है चलो वो जो जानता है, वो शहर से जो आया है वो जो जानता है, वो तो जंगल में जो बैठे बाबा वो नहीं जानते हैं,
तो इसलिए क्या है, इनको मालूम है, उनको थोड़ी सी मालूम है, चलो इनसे वही बात कर लेते हैं। तो उनको भी बात करने के लिए कोई होना चाहिए, चलो इनसे वही बात कर लेते, बोल के जो व्यवहार है वैसा व्यवहार में जो है पढ़ना ही नहीं चाहिए बता रहे। और धनादि लोभ से भी नहीं करना चाहिए। दोनों क्या है, शिशिकार विषय नहीं है, गुरोहो नियमार्थम। गुरु का नियम, गुरु को नियम करने के लिए श्रुति शासनम उदाहरति। ये एक विषय जो है आप समझ लेना चाहिए। गुरोहो नियमार्थम श्रुति श्रुति शासनम, ये एक कहने का तात्पर्य मात्र है। गुरोहो नियमार्थम जो है कहने का तात्पर्य मात्र है, क्योंकि 12वां पृष्ठ में आप जाइए। 12वें पृष्ठ में जो है आगे 12वें पृष्ठ में जो है आपको स्पष्ट कह रहे एक विषय। वो जो टीका में 1 2 3 तीसरा जो पंक्ति है, न तो आचार्येण एवंविध गुणेन भवितव्यम् इति नियोगः क्रियते तस्य कृतार्थत्वात् इति द्रष्टव्यम्। उनको ऐसा ही होना चाहिए बोल के नियोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि में जो है, अरे उसमें बांधने दो और पैसा बांधने दो बोल के जब मुझे चाहिए बोल के जब पूछते, वहाँ पर बृहदारण्यक के प्रारंभ में क्या है, मुझे पैसा का ज़रूरत है दे दो बोल के जो है वो पूछ रहे हैं। तो तब वो याज्ञवल्क्य गुरु ही नहीं है, आचार्य नहीं है, वो संशय नहीं करना चाहिए। क्यों धनादि लोभाद, वहाँ तो मुझे आश्रम चलाने के लिए पैसा चाहिए बोल के सीधा सीधा बता रहे हो, तो वहाँ पर दोष युक्त हो जाएगा। इसलिए वो उसमें मतलब वही बता रहे हैं, ये स्थित प्रज्ञ लक्षण, ये गुरु लक्षण इत्यादि में जो टिक मत करो आप, मतलब यहाँ ये है क्या वो है क्या बोल के वो देखना नहीं है। तो ये जो है सामान्य नियम है, नियम है। ये नियम जानते हैं गुरु, और इसका जो भाव भी जानते, इसलिए ये व्यवहार बिल्कुल उनमें नहीं होगा। ये व्यवहार धनादि लोभ जो है नहीं होगा। आवश्यकता दूसरा है, लोभ जो दूसरा है। तो यहाँ पर उनको लोभ का बात ही नहीं होता है, वो जो है सामान्य स्वरूप है। क्योंकि जैसा नैष्कर्म्य सिद्धि में बताए थे, कुत्ता का वृत्ति जो है उनमें बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो श्रुति शासनम उदाहरति शास्त्रम चेति नियामकम शास्त्रम च अत्र अस्ति इत्यर्थ। नियामक जो शास्त्र है यहाँ पर है, उसको बता रहे तदेव आह यद्यपि इत्यादि। तो नियामक शास्त्र को जो है हम पढ़े थे। देखो ये जो है नहीं ऊपर यद्यपि इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यात् एतदेव ततो भूयः इति, वहाँ पर उसका जो है विषय बता रहे हैं। इमाम मतलब पृथ्वी, अद्भिः परिगृहीतां, ये जो पृथ्वी क्या है, अद्भि से जल से जो है परिगृहित है, परिवेष्टितां पूर्ण रूप से जो है घेरा हुआ है जल से। वैसा ही जो है धनस्य पूर्णा वित्तेन उपचितम दद्यात्, उस वैसा उतना स्वरूप वाला जो है धन से पूर्ण रूप, जितना जो है जल रूप में पूर्ण हुआ है उतना जो है धन रूप से पूर्ण हुआ, वो वित्त से जो है उपचिताम दद्यात्, वो भी जो है आपको लेके आके आपके पैर में गिराएंगे। तो भी क्या है, कश्चित यद्यपि, यदि कोई ऐसा करेगा तो भी, मतलब पूरा जितना धन जो है दुनिया में है वो सब आपका पैरों के नीचे लगा दिया, ये वो तो हो ही नहीं, संभावना ही नहीं है, सब उसके एक के पास तो हो नहीं सकता है। इसलिए जो है कश्चित यद्यपि, वो ऐसा कोई करेगा तो भी, ये तात्पर्य से बता रहे हैं। तथापि तब भी क्या है, मतलब जितना भी जो है अधिक हम लोग मानते हैं, क्योंकि ये सब अधिक का तात्पर्य ही जो है हर एक का दृष्टिकोण से होता है। इतना अधिक है उतना अधिक है बोल के, 1000 रुपये कमाने वालों को जो है 5,000 जो है अधिक है, तो 5,000 जब कमाने लगेगा तब जो है 10,000 अधिक हो जाता है, क्योंकि 5,000 को उसको तब भी कम पड़ेगा। तो अधिक जो है उस समय का दृष्टिकोण से, नहीं तो जो है जितना इतना बड़े बड़े पैसा वाले हैं सब जो है और अधिक क्यों घूम रहे हैं, तो हम लोगों का कोई नियामक ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर धनस्य वित्ताम मतलब समुद्र परिवेष्टाम धनस्य पूर्णा वित्ताम इत्यादि जो है वो तात्पर्य क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोग जो सोचे हैं उससे ज़्यादा है, बस उतना तात्पर्य है। तो वो यद्यपि तथापि तब भी, क्योंकि जैसा जो है हम लोग सहस्रायुर
क्या है, शतायुः पुरुषः इत्यादि जो वाक्य कह रहे हैं, शतायुः पुरुष, पुरुष का आयु क्या है 100 साल। 100 साल कितने लोग जी रहे, 100 साल तो कम, कोई 100 साल तो कोई नहीं जी रहे, और यदि है तो कुछ लोग तो 100 साल है तो 100 साल से अधिक भी जी लेते हैं। तो शतायु जो श्रुति का जो तात्पर्य है तब वो बिगड़ गया है। 100 साल में उसको मरना चाहिए, 100 हो गया, कम से कम उतना तो होना चाहिए। कोई सब 100 है, 100 साल रहना चाहिए, कोई नहीं रहते हैं, मतलब पूर्ण आयु उतना है। पैसा यहाँ पर भी जो है अधिक समुद्र मतलब बहुत से अधिक, हम लोग 1 रुपये समझ रहे तो वो 1000 रुपये दे रहा है, वैसा जो है अधिक तात्पर्य है। तो तथापि न एतद् दर्शनम तस्मै दद्यात्, वैसा होने से भी यद्यपि कश्चित् दद्यात्, कोई ऐसा देंगे तो भी तब भी जो है ये तद वेदांत दर्शनम, ये जो वेदांत दर्शन क्या है, तस्मै न दद्यात्, उसको बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। क्यों, यतः ये तद ततः वित्तपूर्ण पृथ्वीदानादपि भूयः, क्यों ऐसा बता रहे हैं आप, क्योंकि यतः ये तद, ततः ऐसा है क्योंकि क्या है, वित्तपूर्ण पृथ्वीदानादपि, जो वित्त से पूर्ण जो पृथ्वी है उसको दान करने से भी भूयः, अधिक, अधिकतरम इति योजना, ये जो विद्या का श्रेष्ठता क्या है उससे भी अधिक है। तो आप पूरा दुनिया का पैसा भी उनके पैरों में गिराओ तब भी उनको समझ में आना चाहिए कि इससे भी अधिक है, क्योंकि इसका सत्ता सब प्रदान करने वाला वो है। तो आगे वो भी समझ लेना चाहिए, उसका दृष्टिकोण से ये जो है सत्य ही नहीं है, तो उसको कहाँ से भाव दे सकता है, वो भाव देना नहीं चाहिए, वो भी तात्पर्य वहाँ पर। इसलिए भाव देना नहीं चाहिए, वो नियमार्थ जो है वो उतना जो है वो नियमार्थ रूप में दे नहीं सकते हैं। पहले जो ये जो है शिक्षणार्थम ऐसा लेना चाहिए, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं उसको उसके लिए बताना चाहिए, क्योंकि जो है वो जैसा बताए कृतार्थ के लिए दृष्टि कैसा हो सकता है, इसमें जो है सत्यता बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि भी वहाँ पर नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, अधिकतरम इति योजना नहीं। आकाशादि समस्त भूत भौतिक अधिष्ठानस्य ततोपि अधिकतरस्य अपरिचिन्नस्य ब्रह्मणो दानस्य इदम अनुरूपमिति भावः। तो ये सब जो कहानी बताई उस कहानी का तात्पर्य क्या है, एक वाक्य में बता दिए है। क्या बता रहे हैं, नहीं आकाशादि समस्त भूत भौतिक अधिष्ठानस्य, जो आकाशादि समस्त भूत और उससे जो उत्पन्न होने वाला भौतिक, उसका सब अधिष्ठान स्वरूप है, जो उसका सब अधिष्ठान स्वरूप है, ततोपि अधिकतरस्य, जो अधिष्ठान है वो उससे जो अध्यस्त है उससे भी अधिकतर होना ही चाहिए, अधिक होना ही चाहिए, क्योंकि उसका जो सत्ता है दूसरा स्तर का है। अध्यस्त का सत्ता से जो है अधिष्ठान का सत्ता जो है अधिकतर है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अधिकतरमिति अधिकतरस्य, और ये जो अधिष्ठित जो अध्यस्त है वो सब परिच्छिन्न है और ये अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मण है। वो इस प्रकार का ब्रह्म जो अधिष्ठान स्वरूप और अपरिच्छिन्न स्वरूप, जो अध्यस्त स्वरूप और परिच्छिन्न स्वरूप वाला, ये जो जगत से जो है अधिक ही है। ब्रह्मणो दानस्य इदम अनुरूपम न दानस्य अनुरूपम, ये जो उसका समान बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये परिच्छिन्न है और अपरिच्छिन्न है, ये अध्यस्त है और अधिष्ठान है, तो कहाँ से दोनों समान हो सकता है, तो अनुरूपम समान नहीं हो सकता है इति भाव, यही तात्पर्य है। तथा च शुद्धि, मतलब व्यवहार, यदि पैसा देखे आप ले रहे तो आप वहाँ क्रय विक्रय कर रहे हैं। क्रय विक्रय में जो है भाव, आप जितना पैसा को जो खरीद रहे हैं उतना पैसा का वो जो है कि नहीं, वो देखेंगे हम लोग परख के। तो बेचने वाला भी जो है उसका भाव उसको अच्छा नहीं लगा तो वो बेचेगा ही नहीं है ना, वो सामान्य रूप है। मतलब ये पेन जो है 10 रुपये का पेन है, तो इसको जो है मैं 50 रुपये बताऊंगा तो अरे 50 रुपये के 10 रुपये में 3 मिलता है बोल के आप हमेशा दुकान में जो है ये प्रयत्न करते हैं। और वो जो 10 रुपये का पेन जो है 5 रुपये में बेचने के लिए वो पूछा तो 10 रुपये में 3 मिलता है, तुम क्या 50 रुपये बता रहे हो, हाँ, तो मुझे नहीं घटता है, ये
सौदा जो है मुझे अच्छा नहीं लगा, छोड़ो। तो व्यापार वहाँ चलता ही नहीं। समान रूप इसका जो दाम है वो प्राप्त होने से ही व्यापार होता है। यदि व्यापार रूप में आप करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर जो क्रय विक्रय का जो भाव है वो दोनों समान नहीं है, विषय दोनों समान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अनुरूपम न अनुरूपम इति भाव है तथा श्रुति। श्रुति इसको जो है सिद्ध करने के लिए कह रहे क्या है, कैसा ये दुनिया पूरा जो है उसका वो भाव कैसा नहीं हो सकता, इतना दे रहे हैं वो। हाँ, तो तब कह रहे हैं पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। सिंपल सी बता दिए, पादों से एक पाव है ये जो सृष्टि पूरा, और वो क्या है बाकी तीन में जो है वो पूरा भर पड़ा है। तो 3 गुना का और 1 गुना का जो है थोड़ी सी तो भेद होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखने का है। तत्एवं मतलब आपको जो है उससे भी अधिष्ठान से जो है अध्यस्त से जो है अधिष्ठान हमेशा बृहत है, परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न हमेशा बृहत है। ये यदि आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, वो 3 भाग में है और 1 भाग में है, तो वही बड़ा है। तो कहाँ पर जो है आपका तराजू जो है सही पे कांटा जो है सही पे ठहरता है। तत्एवं आचार्येण परीक्षिताय शिष्याय कृपया एव विद्या वक्तव्या इति उक्तम। तो अंततो गत्वा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त शिष्य गुण संपन्नाय परीक्षिताय विधिवत उपसन्नाय विद्या देया। तो वहाँ से जो है बीच में दूसरा कुछ व्यवहार कर रहे थे, किसको नहीं देना है वो भी बता रहे थे। क्योंकि हमेशा जो है जो सही है उसको जानने से मात्र काम नहीं चलता है, जो सही नहीं है उसको भी जानना है। इसलिए क्या है, अथा तो धर्म जिज्ञासा करके जब श्रुति वहाँ पर पूर्व मीमांसा में जो विचार प्रारंभ करते हैं, धर्म जिज्ञासा करना क्या चाह रहे हैं, प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं, धर्म के बारे में जानने की इच्छा। तो वहाँ पर टीका में भाष्य में सब में क्या होगा, अधर्मस्यापि उपलक्षणम। अधर्म का भी उपलक्षण कहाँ से, धर्म जिज्ञासा शब्द जो है स्पष्ट है, अधर्म कहाँ से। अरे जो अधर्म है उसको समझा नहीं तो धर्म को कैसे समझोगे, आप इसको भी धर्म मान लोगे। मतलब ये कहीं निषेध नहीं किया ना, ये तर्क सब देते हैं ना, कहीं निषेध नहीं किया ना, तो निषेध किया है वो समझने से ही जो है आप उसमें प्रवृत्ति नहीं करेंगे। आपको प्रवृत्ति से जो रोकना भी है और प्रवृत्ति में लगाना भी है। इसलिए कह रहे हैं तभी धर्म प्राप्त होता है, नहीं तो यहाँ से धर्म करते रहेंगे वहाँ जो है अधर्म भी करते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, बीच में परीक्षिताय विधिवत उपसन्नाय विद्या देहा करके बीच में कुछ अन्य विषय भी बताए थे, जो आचार्य का जो अनुकूल विषय अभी बता रहे फिर वापस। तब एवं आचार्य न, इस प्रकार का जो आचार्य है, परीक्षिताय शिष्याय, वो परीक्षित जो शिष्य है, परीक्षा किया हुआ जो शिष्य है, उसको कृपया विद्या वक्तव्या इति उत्तम। वो जो है उनको उनका कृपा के कारण जो स्वाभाविक है वो क्या है, विद्या को बताना चाहिए। कृपालु ना बताए उसका अनुरूप बता रहे कृपया इव, उनका कृपा के कारण जो है वो विद्या को बताना है इति उत्तम। परीक्षिताय बताए थे कल, जो है ये बता रहे थे भागवत में जो है, मैं जानता नहीं हूँ, भागवत में जो है परीक्षित का जो है माता पिता के बारे में जो है बहुत से विचार है उनको उपदेश देने के पहले। कल बोल रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है वो कितना इतना जो है माता पिता के बारे में क्यों विचार कर रहे हैं। परीक्षित ही तो शिष्य है, उनके बारे में बात करना है। माता पिता के बारे में 10 स्कंद कुछ बता रहे थे, 10वां स्कंद में क्या है किसमें, तो कहीं पर जो है वो बहुत से जो है अध्याय माता पिता के बारे में बता रहे हैं। तो ये तात्पर्य है यहाँ पर, ठीक है। तो उनको जो परीक्षा करना है, मातृमान है पितृमान है वो सब जो है जानना चाहिए, उसके लिए उसके बारे में विचार किया है। तत्र किम आचार्य उपगमेन कार्य, प्रश्न पूछ रहे किम आचार्य उपगमेन कार्य। अरे आचार्य के पास जाके क्या फायदा है, पुस्तकें पढ़ लो बस हो गया, उनके पास जाके पढ़ना क्या है। तो यही तो वो भी पढ़ाएंगे, यही पुस्तक वही पढ़ाने वाले हैं, तो उनसे जाके पढ़ने का जरूरत है, उनको प्राप्त करने के उपसत्ति को ही खंडन कर रहा है। मतलब ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन क्या है, उपसत्ति, गुरु उपसत्ति, उसी को जो है उड़ा दिया तो बाकी कुछ भी वहाँ टिकेगा नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, आप आचार्य के पास जाके क्या प्रयोजन है, किसकी जरूरत है, क्यों, दूसरा रास्ता कुछ है। हाँ,
स्वयमेव जिज्ञासोः न्यायादि अनुसरणतः विद्या उदय संभवात्। आप तो संस्कृत पढ़े हो, आप पढ़ा हो, तो वही तो बताया था परसों। तो जाके जो है पूछिए तो ये महात्मा पुराना महात्मा लोगों के पूछे तो क्या है, संस्कृत पढ़े हो, हाँ, न्याय पढ़े हो, हाँ, पूर्व मीमांसा पढ़े हो, हाँ, वेदांत पढ़े हो। इतना प्रश्न का जरूरत उनको बताने का जरूरत क्या है? आपको न्याय, संस्कृत, पूर्व मीमांसा सब मालूम है ना, पदवाक्य प्रमाण आपके पास है, तो आप स्वयं लगा लो, स्वयं लगा लो तात्पर्य। उसीलिए तो पढ़ते हैं संस्कृत इत्यादि। तो पदवाक्य प्रमाण किस लिए? कैसा जो है एक वाक्य का तात्पर्य निकालना है, उसको समझाते ही है। जब वो हो गया है, कोई भी वाक्य का तात्पर्य जैसा मर्जी आप निकाल सकते हैं, जैसा मर्जी निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये बता रहे हैं न्यायादि अनुसरत है, स्वयं जिज्ञासु हो न्यायादि अनुसरत है। ये जिज्ञासु क्या है? अपने आप जो न्यायादि जो पढ़ा है, न्यायादि न्याय पूर्व मीमांसा सब जो है उसका अनुसार स्वयं समझ सकता है यही बात को। इसलिए विद्या उदय संपात, ये विद्या भी ज्ञान भी जो है प्राप्ति हो सकता है। इसलिए इति शंकायामः, ऐसा शंका से जो है कह रहे हैं अन्यथा इति। यहाँ पर भगवान भाष्यकार का जो वाक्य है वो ध्यान देने का योग्य है। भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं, पंडितोपि सर्वशास्त्रज्ञोपि शास्त्रान्वेषणम स्वयं न कुर्यात बोल के जो है स्पष्ट कर देते, स्वातंत्र्येन न कुर्यात करके जो है अपने आप में ये करना ही नहीं चाहिए, गुरु के पास ही जाना है, ये जो है बात कहे है। तो स्वातंत्र्येन अन्वेषण न कुर्यात। तो यहाँ कह रहे हैं इति शंकायामः, इस शंका के लिए उत्तर दे रहे अन्यथा इति। यद्वा या तो किम इति एवं संकटम अवष्टभ्य आचार्येण विद्या देया। हाँ, किम इति, अरे इतना जो है उनको जो है कितना दिक्कत देना पड़ता है, इनका कितना दिक्कत दे के क्या जो है आचार्य ने विद्या दिया। आचार्य को क्यों इतना कष्ट देना है? मतलब पहले जो है इसमें लिया था, अरे तुम जो है क्यों, तुम तो पढ़े हो, पढ़े लिखे हो, तुम अपने आप कर लो। अभी बता रहे हैं नहीं नहीं आचार्य के पास जाना है, वो उनका मर्यादा को खंडन करने के लिए। अरे आचार्य जो है इतना मर्यादा देते हो, उनको क्यों कष्ट दे रहे हो? हाँ, अपने आप कर लो। तो कह रहे किम इत्येवं संकटम अवष्टभ्य, इतना संकट को जो है प्राप्त करके आचार्य को जो है क्यों विद्या देना है? आचार्येण विद्या किमर्थम देया, किम इति देयम इति, ये जो है वहाँ पर बता रहे। मतलब तब भी क्या है, बात वहीं पर टिके है, आप स्वयं कर लो या तो आचार्य को क्यों कष्ट दे रहे हो। दोनों प्रश्न का जो है यही उत्तर है। किम आचार्येण उपगमन कार्यम, उसको भी, और किमिति संकष्टम अवष्टभ्य, दोनों का जो एक ही तात्पर्य क्या है, शिष्य है स्वयमेव ताम किम न संपादयेत्। वो आचार्य को जो है इतना कष्ट दे के क्यों आप जो है उसको संपादन करने का जो है प्राप्त सोच रहे हो? स्वयं ही आप जो है कर लो, उनको कष्ट मत दो, वो रहने दो वैसे ही। तो इसीलिए जो है इत्यता, मतलब पहले जो है हम लोगों को सीधा प्रश्न पूछ रहा था, बाद में जो है ये छल प्रयोग करके जो है प्रश्न बता रहे, अरे उनको क्यों है बोल के। तो इसलिए इत्यता अन्यथा तो अन्यथा वहाँ पर मूल में जो बताए अन्यथा क्या हो जाता है, वहाँ पर बताए थे आप जो है श्रेयस भी प्राप्त नहीं होगा, परंपरा भी वहाँ पर नहीं होगा, संतति ज्ञान संतति भी नहीं होता है। तो उसके लिए कह रहे तत् श्रुति स्मृति प्रमाणयति। इन दोनों में क्या है, श्रुति और स्मृति का प्रमाण दे रहे। आचार्यवान इत्यादि नाम आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापत इति वाक्य शेष। आचार्यवान पुरुषो वेद वो हो गया, आचार्येन वो वाक्य को जो है पूर्ण कर रहे हैं। तो आचार्यवान जो गुरु है वही जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना गुरु प्राप्त कर दिया तो अरे ऐसा नहीं हो सकता है। आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्टम प्राप्त, आचार्य से ही जब विद्या को ग्रहण करते हैं तभी जो है वो साधिष्टम मतलब निष्ठा पर्यंत जो है प्राप्त हो सकता है। इति वाक्य शेष है, वहाँ पर जो है आगे का वाक्य को समझ लेना चाहिए। आदि पदार्थ तो इत्यादि कर दिया है। इत्यादि मतलब आदि से क्या लेंगे आप, हमेशा ये प्रश्न होता है, तब कह दिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः भगवद्गीता इत्यादि वचनम गृह्यते। भगवद्गीता का वचन ले लिए, तद विद्धि उसको जानने का जो है प्रयत्न करो। कैसा? प्रणिपातेन विधिवत उपसन्नाय,
परिप्रश्नेन आगे जाके वो कैसा व्यवहार करना है, वृत्त प्रणिपातेन विधिवत उपसन्नाय और परिप्रश्नेन आगे का जो है वृत्त, दोनों जो है उसमें जोड़ दिए हैं। या इस दृष्टिकोण से हम लोग देखना है तो ऐसे ही देखना है। पहले जो है वो कैसा आया, विधिवत आया है, नमस्कार किया है, तो उसके बाद जो है वो प्रश्न, परिप्रश्न मतलब जो बताया गया है उसके अनुरोध प्रश्न पूछता है। मतलब यहाँ पर कुछ चल रहा है और दूसरा कुछ पूछ रहा है, ये बात नहीं है। यहाँ का विधि का विषय का जो विचार का विषय का जो अनुरोध प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए और सेवया, सेवा के द्वारा भी, ये तीनों जो है वहाँ पर उनको शिष्य के लिए बताए हैं। और जब ये कर रहा है वो शिष्य, उनको जो है उपदेक्षन्ति, ते ज्ञान उपदेक्षन्ति, ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञान उपदेक्षन्ति। तुम्हें जो है वो जो ज्ञानी लोग और तत्वदर्शी लोग जो है वो तुम्हें वो ज्ञान को उपदेश करेंगे इत्यादि वचन। ये जो वचन है वहाँ पर बताए हैं। मतलब इस प्रकार का प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया जो शिष्य का गुण है वो अनुगुण है, तो ये जो है विद्या देया जो बताए थे, विद्या वक्तव्या, विद्या कृपया बताए है। यहाँ पर प्रयोग देखिए, कृपया एव विद्या वक्तव्या, कृपा करके आप कह दो बोल के बताना चाहिए, कह सकते हैं बोल के, क्योंकि अधीन किसका अधीन है? माल मेरे पास है, हाँ मैं बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता हूँ वो मेरे अधीन है। तो पहले जो है आप माल को इस तरह से बेचना नहीं चाहिए बोल के पहले निषेध कर दिए है। तो ठीक है, ऊंच नीच है तो मैं बेचूंगा नहीं, मगर मेरे पास ही माल है, मैं बेचना है या नहीं बेचना मैं ही तो तय करना है। तो नहीं, वक्तव्या करना ही चाहिए। वहाँ पर वो विधि जैसा है, विधि प्रयोग है, वक्तव्या, तव्य प्रत्यय जो है विधि है, तो आपको करना ही चाहिए। किसको? कृपा से भी आपको करना ही चाहिए, ये विधि है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यहाँ पर चॉइस नहीं है, वहाँ पर वो देंगे ही, अनिवार्य हो गया, वो देंगे ही। ये इस व्यवहार आप करो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस व्यवहार आपको देखे वो देंगे ही, ये बात है वहाँ पर ज्ञानेन प्रश्नैति। तथा च अतिसूक्ष्म परमार्थ निर्णयस्य स्वबुद्धि सामर्थ्य मात्रेण संपादयितुम् अशक्यत्वम् एतैः वाक्यैः गम्यते। तो तथा च से मतलब उनके पास जाना है, उनके पास जाना ही है, ये सब आप जो बार बार कह रहे हैं, स गुरुमेवावगच्छति इत्यादि वाक्य को इतना उलझ उलझ करके तो कह रहे हैं। तथा च इससे सिद्ध क्या हो रहा है, अतिसूक्ष्म परमार्थ निर्णयस्य स्वबुद्धि सामर्थ्य मात्रेण संपादयितुम् अशक्यत्वम् एतैः वाक्यैः गम्यते इत्यर्थः। एतैः वाक्यैः, ये जो वाक्य अभी जो बताए थे, आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि, इस वाक्यों से गम्यते, अवगम्यते, ये समझ में आता है। क्या समझ में आता है? यही बात, अति सूक्ष्म परमार्थ निर्णयस्य, सूक्ष्माति सूक्ष्म ये जो परमार्थ निर्णय है, ये परमार्थ तत्व जो है वह स्वबुद्धि सामर्थ्य मात्रेण संपादयितुम्, अपना बुद्धि कुशलता मात्र के द्वारा जो है आप प्राप्त करना ही नहीं हो सकता है, प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम जब भी जो है जो भी विषय का ज्ञाता है, हम भले जो है ये अन्य शास्त्रों का जो है पंडित है, फिर भी क्या है, जो हम जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं उसका अपने अनुरोध ही जो है देखना चाहेंगे, हम लोगों का अनुरोध ही देखना चाहेंगे। जैसा जो है हम जब भी जो है ज्योतिष पढ़ते हैं, अभी आपको जो है ज्योतिष पढ़ने का इच्छा है तो ज्योतिष पढ़ते हैं। ज्योतिष पढ़ते वक्त ज्योतिष में जो बताते हैं लग्न है, लग्न मतलब इस स्थान को लग्न कहते हैं, और चर लग्न अचर लग्न ये दोनों हैं। यहाँ दक्षिण में जो है स्थित लग्न है और यहाँ पर चर लग्न है, घूमते रहता है। वो पहला वो क्या है, वो भिन्न हो जाता है। तो ये सब जो है आपको पढ़ाते वक्त उसको जो है दिमाग में बिठाना है तो क्या करेंगे, पहला आपका कुंडली को बनाएंगे। अच्छा, इसको बता रहा है, सही है, तो इतने मात्र से काम नहीं चलता है। उसके बाद जो है वहाँ बताएंगे क्या है, वो पहला घर
चौथा घर को, सातवां घर को, 10वां घर को, एक 4 से 7 10 ये चारों जो है अपने आप में देखते हैं, मतलब ये उसका, वो इसका, इसका देखता है। अच्छा 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 अच्छा। और वहां पर आगे जाके इसमें ये योग है, वो योग नहीं है, ऐसा यदि बताएंगे तो तब उसमें जो गुण वाला योग है उसको आप अपना जो कुंडली में ढूंढ के निकालेंगे, जो दोष युक्त योग है उसको आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, अब देखेंगे नहीं। तो मतलब हमें जो अनुकूल पड़ता है उसी में हम प्रवृत्त करेंगे। तो यही बात है यहाँ पर भी कह रहे हैं, अति सूक्ष्म परमार्थ निर्णयस्य स्वबुद्धि सामर्थ्य मात्रेण संपादयितुम अशक्यत्वा। इसीलिए जो है ये अशक्य है, नहीं तो दूसरा कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप किस बारे में पढ़ रहे हैं? दूसरे किसी के बारे में तो नहीं है, अपने बारे में पढ़ रहे हैं। अपने बारे में पढ़ते वक्त आपको कहीं पर कोई तो काम क्लिष्ट हो सकता है, कहाँ संशय हो सकता है। संशय होने का चाहे वहाँ स्वभाव ही नहीं बनता है, क्योंकि बात किसके बारे में? मेरे बारे में। तो मेरे बारे में पढ़ने के लिए जो है मैं किसी के पास जाऊं क्यों? तो कह रहे हैं अपने बारे में ही है, मगर आप जो है अपने आप को कमजोर मान के बैठे हैं, जैसा हनुमान जी किए थे। तब जो है गुरु आके बताना पड़ता है तुम कमजोर नहीं है, इस कारण से तुम अपने स्वरूप भूल गए, ये बताना पड़ता है। तो नहीं तो क्या है, उसमें अपना कमजोरी को ही जो है ढूंढ के निकालोगे, तो ढूंढ के निकालो। तो इसलिए जो है ये, क्योंकि तर्क जो है, तर्क का कौशल कुछ भी सिद्ध कर सकता है, कुछ भी नहीं सिद्ध कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा एक महात्मा जाके जो है मंच पे बैठ गया और जो है बात करने के लिए पूछ रहे क्या है, ईश्वर के बारे में बात करना है। अच्छा, ईश्वर को सिद्ध करना है या खंडन करना है? तो दोनों वहीं पर हो जाएगा, सिद्ध या खंडन दोनों हो जाएगा। ये छोड़िए, वहाँ पर जो है बेंगलुरु में जो है ये द्वैतवादियों के साथ जो है एक शास्त्रार्थ हुआ था काशिकानंद जी को। वो लिख दिए, एक वकील नोटिस भेज दिए, तुम लोग जो है यदि माफ़ी मांगना चाहिए जिस पेपर में जो है खंडन कर रहे हो, या तो शास्त्रार्थ पे आओ। तो चलो शास्त्रार्थ कर देंगे, बल्कि चातुर्मासी के समय इसी समय जो है किए थे शास्त्रार्थ कर दिए और वो लोग हार गए। हारने के बाद क्या है, तो लिखा पढ़ी सब हो गया है, लिख के दे दिया माफ़ी और हम हार गए बोल के लिख लिए और सब रजिस्टर सब हो गया है। अभी बोल रहे चलो तुम लोग जो है अद्वैत पक्ष ले लो, मैं द्वैत पक्ष ले लूँगा। तुम लोग सिद्ध ठीक से नहीं किया है। बात हो जाता है। तर्क कैसा भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका उदाहरण है वो यहाँ पर। इसलिए क्या है, आप जब भी पढ़ेंगे तब जो है सब अपना अनुकूल बात को ही देखेंगे, प्रतिकूल बात को नहीं देखेंगे, इसलिए आपको समझ में बिल्कुल नहीं आवेगा ये बात। मान्य कोई भी शास्त्र है वो जो है अपने आप लगा भी सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। शिष्यस्य, तो आगे जो है चतुर्थ उपदेश दे रहे हैं, शिष्यस्य ज्ञान अग्रहणम च लिंगैहि बुद्ध्वा। अग्रहणे हेतु अधर्मलो, ये जो है एक गड़बड़ है। तो हाँ, तो मैं जो है पढ़ रहा था अधर्मलो, ठीक है, अघर्मलो, हाँ, अघर्मलो, हाँ सही है। तो चश्मा लगा के देखा अधर्मलो, ये क्या अधर्मलो? क्यों पहले अघर्मलो लिखा था। अघर्मलो है तो वो ठीक है, अघर्मलो है तो वो ठीक है, उसका तात्पर्य निकाल सकते हैं। आगे जब जाके देखा था टीका में अधर्म शब्द का प्रयोग किए हैं। अगह मतलब पाप और मल, अगह मलो द्विवचन हो गया, बात सही है। तात्पर्य घटाने का बात कह रहा हूं मैं, अभी बता रहा था तात्पर्य कैसा घटा देते हम लोग अपने आप। तो यहाँ पर अधर्मलो मुझे अघर्मलो जैसा दिखाई दिया, तात्पर्य घटा दिया। बाद में टीका में जाके देखा ये क्या अधर्मलो, और आगे जो है उतना नहीं है, वहाँ अधर्मलो घटा दिया। आगे जो के किक प्रमाद, ये क्या किक प्रमाद है, किक अप्रमाद, किक प्रमाद, किम आना चाहिए, तब चश्मा लगाया मैं, यहाँ चश्मा लगाया, वो डैश होना चाहिए, डैश होना चाहिए। तो आगे जब टीका में देखा था तब समझ में आया लव के आगे डैश होना चाहिए। वो एक वाक्य है, अधर्म लौकिक, ऐसा जो है वो
तात्पर्य है वहां पर। अधर्म लौकिक प्रमाद नित्य अनित्य वस्तु विवेक विषय विषय असंजात दृढ़ पूर्वकम असंजात दृढ़ पूर्व श्रुतत्व लोक चिंता अवेक्षण जात्यादि अभिमानादीन तत्प्रतिपक्षैः श्रुति स्मृति विहितैः अपनयेत अक्रोधादिभिः अहिंसादिभिश्च यमैः ज्ञान अविरुद्धैश्च नियमैः। मतलब शिष्य को जो है स्वीकार कर लिए, अभी शिष्य को स्वीकार कर लिए, अभी उपदेश भी हो रहा है उनका, तो बीच में जो है कहानी छूट गया। तो शिष्य को स्वीकार कर दिया, क्योंकि शिष्य का जो ग्रहण का जो अधिकार तो उसके बारे में बता रहे थे। आगे यहाँ पर शिष्य को जो है उपदेश चालू हो गया, ये तात्पर्य समझ में आना चाहिए, क्योंकि शिष्यस्य कह दिया सीधा। प्रारंभिक क्या है? शिष्यस्य, मतलब वो जो शिष्य है, मतलब आप स्वीकार कर लिए उनको शिष्य रूप में, तो वह शिष्य का जो है ज्ञान अग्रहणम च, वो जो है उनको पढ़ा रहे, वो भी सिद्ध हो गया। मतलब शिष्य रूप में स्वीकार किया ये बात नहीं है, ज्ञान भी उनको दे रहे हैं, ये भी सिद्ध हो गया है। तो ज्ञान अग्रहणम, और वो जो है ज्ञान जो बता रहे हैं उसको सही तरह से जो है समझ नहीं रहा है, जैसा बताया जा रहा है उसको वैसा समझ, या वो समझ ही नहीं रहा है। ये सब जो है वो बता रहे हैं। इति लिंगैहि बुद्ध्वा, लिंगैहि बुद्ध्वा, क्या लिंगैहि, कैसा जो है उसको, मतलब वो जैसा जो है वो कुछ लोग का जो भी कहे वो आश्चर्यजनक विषय कहो या जो है तो भयजनक विषय कहो, ऐसा ही रहते हैं। कुछ उनका मुख में जो है भाव ही नहीं रहता है। जैसा आजकल एक वो आया था ना, वो क्या नाम है, प्रज्ञानंद कह के जो है चेस्ट में उतना ऊपर गया था, वो हार गया, अंतिम में जाके हार गया, अच्छा छोटा लड़का है। तो उसके बारे में कहते हैं क्या है, ऐसा ही रहता है उनका मुख भाव से जो है। आप कुछ भी मतलब खेलते वक्त एक जो है आप रखे तो क्योंकि आप गलत कर दिए, एक क्षण में आपका दिमाग में जो है वो लग गया, मैं उसको नहीं करना चाहिए, वो दूसरे वाला जो है एक कर दिया है, अरे ये तो समझ गया मैं कहाँ से जा रहा हूँ बोल के हम लोगों का जो है वो मुख चित्र दे देता है सामने वालों को, जो है वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, हम सही है या वो सही है बोल के। तो यहाँ पर इसका भाव यही सही है, प्रज्ञान जैसा नहीं है, कुछ भी है वहाँ पर, हंसता भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसका अब कोई भाव ही नहीं निकलता है। तो मैं सोचा ये हंसेगा भी तो है कभी, हाँ। तो जब इंटरव्यू पूछ रहे थे तब जो है हंस रहा है, तो हंस के भी बात कर रहा है। तो बात क्या है, ये ऐसा है तो उसको जो पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो लिंगैहि बुद्ध्वा, यही से लिंगैहि बुद्ध्वा, तो लिंग से मतलब एकमात्र जो है उसका मुखमंडल का जो विकार मात्र जो है यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। अग्रहण का हेतु बहुत से विषय बता रहे, उसमें एक चिन्ह ये भी है। तो कह रहे अग्रहणे हेतु, लिंगैहि बुद्ध्वा अग्रहणे हेतु, अग्रहण का कारण जो ये भी है बीच बीच में करने से जो है उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो ये भी है। तो अग्रहणे हेतु है ना, जम्बाई जब लेते तब ये सब जो है अग्रहणे हेतु, ये सब लिंग है, व्यवधान है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहे, ये सब जो है चिन्ह है उसके लिए। तो कह रहे हैं वो क्या है, अधर्म लौकिक प्रमाद, पहले जो है अधर्म, उसका पाप ही जो है पहले जो है हमेशा पहला जो भी जिसको भी संशय करना है, बाकी के सब संशय करने के पहले आपका पाप को ही संशय करना है, क्योंकि हमारा जो भी दुख है, हमारा जो भी जो है प्रतिबंध है, वो सब पाप के कारण ही है। इसलिए जपादि खूब करना चाहिए साधक। वेदांत में प्रवेश करने के बाद जो है आपको वो मौका नहीं मिलेगा। वेदांत में जाके बार बार जो है ये जपादि साधन सब जो है साधन साध्य है, साधन साध्य है, साधन साध्य क्यों करना है बोल के आपको जो है आप अपने आप को, जैसा यहाँ पर बताए थे, अपने आप को उच्च स्तर पे ही रखेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, साधन साध्य का जो है प्रवृत्ति नहीं होगा।
तो इसलिए पहले खूब ढटके कर लेना चाहिए। तो जब उसमें खूब डट के हम लोगों का दृष्टिकोण तब भी वही है, हम लोगों का दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा समय किया मैंने, जैसा जो है आंख बंद करके जो है हम लोग जब करते हैं, 1 घंटा हो गया, 5 मिनट हुआ है बस, घड़ी देखोगे 5 मिनट हुआ है, या 1 घंटा का आपका आदत हो तो 1 घंटे के बाद जो है अपने आप आंख खुलता है, फिर जो है दोबारा बंद कर लेंगे वो दूसरी बात है, मगर जो है आंख खुल ही जाता है 1 घंटे के बाद, है ना। तो इसलिए क्या है यहाँ पर वो सब जो है हेतु, पहला हेतु क्या है आपका अधर्म ही है, अधर्म। तो अधर्म तो है ही है, आगे जो है अधर्म मात्र है क्या, नहीं, लौकिक प्रमाद, हर एक का जो है बढ़िया से व्याख्या हुआ होता है। यहाँ पर सामान्य रूप से समझ लीजिए, लौकिक प्रमाद, हम जो है पढ़ रहे, कोई बुला रहे हैं, वहाँ जो है बुला तो रहे दूसरे किसी को, हाँ, वो स्वयं जो है नहीं देखेगा, और ये जो है सब किसको बुला रहे हैं, अरे आपको बुला रहे हैं, अरे आपसे उसमें लेना देना क्या है। तो बात ये लौकिक प्रमाद, नित्यानित्य विवेक विषय असंजात दृढ़ पूर्वश्रुतत्व। तो नित्यानित्य विवेक विषय असंजात, उसमें भी असंजातत्व ले लेंगे, असंजात पूर्व दृढ़ पूर्वक श्रुतत्व वो भी आ जाएगा। मतलब नित्यानित्य विवेक या प्रमाद, नित्यानित्य विवेक जो है अभी तक पक्का नहीं हुआ है, इसको जो है ठोस से नित्यानित्य कौन है वो जो है हुआ नहीं है, विवेक अभी तक हुआ नहीं है। असंजात दृढ़ पूर्व, असंजात दृढ़ पूर्व श्रुतत्व, और इतना नहीं है, पहले जो सुना है वो दृढ़ नहीं हुआ है, जो सुना है वो दृढ़ नहीं हुआ है, और लोक चिंता, इससे मतलब लौकिक प्रमाद तो है ही है, जो बाहर से आ रहा है वो उसके कारण, और लोक चिंता वो भी एक बड़ा है, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा बोल के उसका चिंता, लोक चिंता अवेक्षण, लोक चिंता अवेक्षण वहाँ तक होना चाहिए। हाँ, जात्यादि अभिमानादि, और पढ़ते वक्त ये क्या ऐसा कह रहे हैं, मैं कौन पता है, ये सब आ जाएगा। मतलब हाँ, उनका जो परंपरा के अभिमान, उनका जो जाति का अभिमान, उनका जो पढ़ाई का अभिमान, ये सब वहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, अभिमानादीन तत् जात्यादि अभिमानादीन, जात्यादि सब अभिमानी, वहाँ पर जाति वृत्ति इत्यादि जो भी बताते हैं सबका अभिमान वहाँ पर आ जाएगा, अभिमान उतना ही है तात्पर्य वहाँ पर। तत्प्रतिपक्ष ही, सो ये सब क्या है, अधर्म आदीन, अधर्मादीन, एक सब क्या है, अग्रहणे हेतु, अग्रहण में हेतु है, लिंग ही बुद्ध्वा, इसको जो है इशारा से समझ लेना चाहिए, मतलब इसको जो है समझ में नहीं आ रहा है, इसका कारण यही है बोल के आचार्य समझना चाहिए। तद प्रतिपक्ष ही, उसको निवारण करने के लिए, तत्त प्रतिपक्ष ही, तत्प्रतिपक्ष मतलब एक एक को जो है निवारण करने के लिए जो भी श्रुति स्मृति विहित ही, श्रुति और स्मृति में जो विदित है उसके अनुरोध क्या करना चाहिए, इसको उपदेश दे के अपनाएं। श्रुति स्मृति में जो विदित, इसका जो अनुरोध, उसका विरुद्ध जो विषय है उसके द्वारा उसको भगाना चाहिए, उसको मिटाना चाहिए, उसको निवारण करना चाहिए। क्या है वो, तो कह रहे हैं अक्रोधादिभिः अहिंसादिभिश्च यमैः ज्ञान विरुद्धैश्च नियमैः, ये ही सब जो है वहाँ पर ये विषय है। तो अक्रोधादि जो है यम, और ज्ञान का विरोध जो नहीं है, ज्ञान अविरुद्ध है, ये ज्ञान अविरुद्ध जो नियम, इसको सब परिपालन करना चाहिए, वो उनसे करवाना चाहिए आचार्य। क्यों, इनको जो है ये सब के कारण ही क्या है, ये यम नियम इत्यादि नहीं होने के कारण ही क्या है, प्रतिबंध हो रहा है। तो इसलिए उसको सब करवा के उनका प्रतिबंध को हटा के, क्यों हटाना है, क्योंकि इनका दौहित्य क्या है, पुनः पुनः बार बार, कब तक, दृढ़ ग्रहण पर्यंतम, जो जब तक दृढ़ ग्रहण नहीं होता है तब तक। तो इसलिए जो है ये सबको हटाना उनका कर्तव्य बन जाता है, गुरु का कर्तव्य बन जाता है। गुरु का क्रोध नहीं करना नहीं चाहिए, अक्रोधादि जो है उनमें लेके आना है, उनमें लेके आना, शिष्य में ये सब जो है गुण उनको वो लेके आना है।
ठीक है। ननु ननु जिज्ञासोः उक्त विशेषणस्य शिष्यस्य सकृत उपदेशग्रहणादेव विद्यादार्ढ्य उपपत्तेः किमिति पुनः पुनः उपदेश। अभी पहले जो है वो परीक्षा किया था, मतलब ये स्वयं पढ़ लो, तब भी सुने नहीं हम लोग। अरे उनको जो है आप खामखा क्यों परेशान करते हो, तब भी सुने नहीं, पढ़ना ही चाहिए बोल के जो है गुरु के पास आ गए हैं। तो अभी गुरु के पास आ रहे हैं तो तब कह रहे हैं तुम जिज्ञासु है और उक्त विशेषण विशेष शिष्य, जैसा बताए थे वैसा वाला गुण सब तुम्हें है, तब तुम्हें एक बार जो है सुनने से ही काफ़ी है। सकृत उपदेशात एवं, तो एक बार सुनने से ही जो है काफ़ी है। तो कह रहे हैं सकृत उपदेश ग्रहणादेव विद्या दार्ढ्य उपपत्ति है, विद्या भी दृढ़ हो जाता है। तब किमिति पुनः पुनः उपदेश, तब ये बार बार उपदेश करना है, बार बार उपदेश करना है करके जो है पुनः पुनः क्यों कह रहे हैं। तो उसको जो है बता रहे उपदेश कार्य इति उच्यते इति उत्तम उत्तम नानु इति उत्तम। वो कैसा कार्य इति क्यों ऐसा बता रहे हैं आप, इतना विशेषण विशिष्ट तुम, तो एक बार पढ़ने से ही काव्य है, क्योंकि ऐसा मिलना ही दुर्लभ है। तो ऐसा तुम मिल गए, तो एक बार सुनने से ही जो है तुम्हें काफ़ी है, तो बार बार तुम्हें उपदेश करने के लिए बता रहे हैं श्रुति। तो ये क्या है, तो कह रहे हैं आता है उसके लिए उत्तर क्या है, शिष्यसीति, शिष्यस्य ज्ञान अग्रहणम चकारात विपर्य ग्रहणम च, वहाँ पर ज्ञान अग्रहणम च कर दिए हैं। ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहे हैं मतलब उसका जो है दो कारण ही है, एक संशय, दूसरा जो विपर्य, अग्रहण और विपर्यास। तो उसको ही कह रहे हैं अग्रहण संशय और सकारात विपर्य ग्रहणम, जो विपरीत ग्रहण भी जो है उसको भी ले रहे हैं। तो ये कैसा जो है आपको समझ में आएगा, तो लिंग ही बुद्ध्वा, तो कह रहे मुखादि चेष्टा, मुखादि चेष्टा, पहले जो है उनका मुखादि भावना को लेके ऐसा ही जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोल के उसका स्पष्ट जो है दिखाई पड़ देता है। तो वैसा चेष्टा और वचन वचन व्यक्त्यादि, वचन व्यक्त्यादि, वचन अभिव्यक्ति आदि का जो अभि उपसर्ग रहित व्यक्त्यादि बताए, वो वचन के किस प्रकार का, मतलब जैसा बताया था एक बहुत बार, मतलब ये जो ननु यहाँ से जो बोल रहा है वो कौन बता रहा है, सिद्धांति। सिद्धांति जबरदस्त प्रश्न बोल रहा है, अरे सिद्धांति नहीं है पूर्व पक्षी, वो बात आ गया है। तो हम लोग जो है वो सिद्धांति बोल रहा है बोल के नहीं, वो पूर्व पक्षी ही है, वो सिद्धांति बोल रहा है। यदि हम लोग समझे तो वो, यदि ऐसा सिद्धांति का जो है बात बहुत बढ़िया है, सिद्धांति का बात वो जब बोलता है नानु को देखी इत्युक्तम तक जो बात है वो सिद्धांति का बात है। यदि वो मान लिया तो गलत समझ रहा है, उसको समझाना पड़ेगा। तो वो प्रश्न ही अभिव्यक्ति कैसा आपको समझ में आता है, अभिव्यक्ति कैसा समझ में आता है, वचन से। वचन से मतलब क्या है, वो जिसको जैसा प्रकार में वो पूर्व पक्षी बताया है फिर भी उसको पूर्व पक्षी स्वीकार नहीं कर रहे, वो सिद्धांत पक्षी समझ रखा है। तो वो बता रहे सिद्धांत पक्षी जबरदस्त है, तब जो उसको बताना पड़ेगा ऐसा नहीं है, ये पूर्व पक्षी है। तो इसलिए वचन अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति आदि लिंग ही बुद्ध्वा, तो ये वचन का जो है अभिव्यक्ति इत्यादि लिंग से जो है समझ के अग्रहणादि हेतु तत्प्रतिपक्ष ही तन्निवर्तक है। तो अग्रहणादि का जो हेतु कारण क्या है, कारण उसको समझना है, और तत्प्रतिपक्ष ही, तत्प्रतिपक्ष की मतलब उसका विरोध, उसका विरोध मतलब उसका निवारण करने योग्य, मतलब आपको खंडन करने का प्रवृत्ति नहीं है। उत्तर आप कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तत्प्रतिपक्षी है। तो यहाँ पर तज्जिज्ञासो ननु तज्जिज्ञासो हो को जो है मैं यदि मेरा विपर्य ज्ञान से मैं यदि कह दिया ये जो है पूर्व पक्ष नहीं है, वो सिद्धांत पक्ष है, सिद्धांत पक्ष ऐसा नहीं है, ये भी प्रतिपक्षी है। उनको खंडन कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं, उनका जो प्रश्न को निराकरण कर रहे हैं, निराकरण करने से हो गया ना।
तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं तन निवर्तकः, प्रतिपक्ष ही मात्र कहा नहीं है, उसको निवारण भी करना चाहिए, उसको केवल निराकरण नहीं करना चाहिए, उस प्रश्न का बीज जो है उसको निवारण भी करना चाहिए। ये सिद्धांत पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कारण से उनको समझाना है। इसलिए तत्प्रतिपक्ष ही का जो है तात्पर्य क्या कर रहे हैं? तन निवर्तक ही। वो निवर्तक जो है कैसा करेंगे? निवर्तक कैसा करेंगे? तो उसका जो आधार क्या है? श्रुति स्मृति विहित ही। तो आप जो है अपना मनमानी नहीं करना चाहिए, श्रुति स्मृति का जो आधार पर उनको उत्तर देना चाहिए। इसलिए तत्प्रतिपक्ष ही मतलब तद निवर्तक ही, तद निवर्तक की कीदृशी, उसके लिए कह रहे श्रुति स्मृति विहित ही। श्रुति और स्मृति में जो विहित है उस दर्शन के द्वारा आप उसको निवारण करना है, निराकरण करना है, न कि नहीं है हो गया, नहीं है अभी प्रतिपक्ष हो गया, तो इसलिए कह रहे अपनयेद इति संबंध है। तो प्रतिपक्ष ही अपनयेत, निवर्तक तन निवर्तक ही वाक्य ही अपनयेत, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। उसका जो निवारण करने वाला श्रुति स्मृति इत्यादि वाक्य को लेके जो है उनका जो संशय को जो है निवारण करना है। उनका जो संशय यहाँ पर क्या है? अग्रहण या विपर्य ग्रहण, उसको जो है आप निवारण करना चाहिए इति संबंध, यही तात्पर्य यहाँ पर। तानेवाह, उसी को कह रहे अधर्म इत्यादि ना, स्पष्ट से जो है अधर्म शब्द से प्रयोग कर रहे। अधर्म संचित है, अधर्म संचित, अधर्म मतलब क्या है? अधर्म है संचित, अधर्म संचित है मतलब अधर्म संचित नहीं है। अधर्म यहाँ पर संचित जो आप आगामी प्रारब्ध संचित जो कर्म बता रहे उसमें संचित कर्म को यहाँ पर अधर्म बता रहे हैं बस। या आप जो भी कमाए हैं अभी तक उसको भी जो है आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है तब भी। तो अधर्म है संचित है, आप जो अभी तक कमा रखे हैं वो सब अधर्म है। लौकिक है इदानीन्तन है प्रमाद है। तो लौकिक प्रमाद है जो कहा है, लौकिक प्रमाद मतलब अभी का जो प्रमाद, तो क्या है? कामचार वाद भक्षण आदि, काम आचार, कामचार मतलब काम रूपी आचार या वाद विवाद करना या भक्षण आदि व्यवहार। तो आज का इदानीं तना का जो है एक और जोड़ लेना सेलफोन, ये मुख्य है, आज के लिए जोड़ना भी चाहिए। क्योंकि वैदिक व्यवहार भी जब होता है तब भी जो है सेलफोन करके उनको तो कंठस्थ है, उनको तो मंत्र कंठस्थ है। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते स्तोत्रोपेभ्यः, ये मंत्र चल रहा है, वहाँ पर जो व्यवहार भी चल रहा है। तो ऐसा दो व्यवहार यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एकाग्र बुद्धि होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं लौकिक है इदानीन्तन प्रमाद है। लौकिक प्रमाद क्या है? इदानीन्तन है। लौकिक का मतलब अभी जो हो रहा है, अभी का विषय, संचित का बात नहीं है, अभी का विषय। तो ये क्या है देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।